चैनल लर्न विद दिलावर और आज मैं बात करने जा रहा हूं उन बच्चों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में जो स्पोर्ट्स करते हैं और भारत के लिए खेलने की उम्मीद करते हैं। उनके बहुत सारे सवाल मेरे को डीएम के थ्रू आए कि सर हम क्या करें, हम पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन हम खेलना भी चाहते हैं, तो दोनों का सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो मैं आपके लिए अब उन कोर्सेज पे बात करूंगा कि जो आप पढ़ाई भी करोगे और स्पोर्ट्स भी करोगे तो आप सामंजस्य आराम से बिठा सकते हो। तो सबसे पहले यदि आप +2 पास करके अभी कॉलेज में एडमिशन रखने की चाहत रखते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको बीएससी स्पोर्ट्स साइंस अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसको अलग अलग नॉमेनक्लेचर से जाना जाता है, अलग अलग नाम है। तो कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इसको कराया जाता है, तो कहीं इसको 3 साल का भी कोर्स ये कराया जा रहा है। बीपीई भी एक ऐसा कोर्स है, लेकिन मैं बात करूंगा बीएससी स्पोर्ट्स साइंस की, जो कि काफी पॉपुलर हो रही है। और इस कोर्स में आप अपना जो प्रैक्टिकल आप जो कर रहे हो उसी को थ्योरेटिकल सीखोगे। बायोमैकेनिक्स की बात होगी, किन्जोलॉजी की बात होगी, बेसिक्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात होगी, जहां पर आपको वही कुछ पढ़ना है और वही वही कुछ सीखना है जिसमें आपको अपनी महारत हासिल है। यानी आप खेल रहे हो तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनंजा होगा। और इसके साथ साथ यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो बहुत सारे राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, यहाँ पर बहुत सारी जॉब निकलती है पीटीआई की। हरियाणा में ये कैडर अब खत्म हो गया है, तो वहां आप डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन भी कर सकते हो। दो साल का ये डिप्लोमा होगा। और ध्यान रखना कि ये डिप्लोमा जो जहां से भी आप करोगे वो कॉलेज एनसीटीई से एफिलिएटेड होना चाहिए, वहां से उसको मान्यता प्राप्त होने चाहिए। यदि वो आपको एनसीटीई से एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है तो आपकी डिग्री भी वेस्ट है। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो इसके बाद क्या कौन सा कोर्स करें जो स्पोर्ट्स के साथ आप कर सकते हो, जहां पर खूब सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, तो वो है बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि बीपीएड कहा जाता है। काफी पॉपुलर कोर्स है ये, जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। और इसमें ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है, और यदि आपके पास फिजिकल एजुकेशन है या स्टेट मेडल है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, स्पोर्ट्समैन इसको आसानी से पार कर लेंगे। और इसके बाद आप बीपीएड करने के बाद आप 2 साल की मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कर सकते हैं। तो आप बात करेंगे उन स्किल बेस्ड कोर्सेज की जो आप इन रेगुलर डिग्रीज के साथ कर सकते हो। 5 से 6 महीने के या 2 महीने के या 3 महीने के ये कोर्स होते हैं, जो आप अपनी बीपीएड या बीएससी स्पोर्ट्स साइंस या एमपीएड के दौरान आप कर सकते हो। यदि करोगे तो आपको जॉब के एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, एक्स्ट्रा उसका पोटेंशियल आपको निकल के सामने आएगा। बात करूंगा सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, क्योंकि फिजिकल फिटनेस जो इंडस्ट्री वो काफी ग्रोथ कर रही है और कंटेंट क्रिएशन के जमाने में आजकल लोग फिटनेस के प्रति काफी जागरूक हो रहे हैं। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी जमाना आजकल तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो चीज हेल्दी चीज खाए या वो चीज वो अवॉइड करे जो उसकी हेल्थ के लिए खराब हो या उसकी हेल्थ को वो डिटेरियोरेट करे। तो उस स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का यदि कोर्स आपने किया है तो आपको पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट का भी आपको जॉब मिल सकता है, जो 25 से 30 हजार या 50 हजार एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर टैलेंट आपको वो जॉब मिल सकती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोचिंग, 3 महीने की भी कोचिंग के अलग अलग फेडरेशन, जहां से आपने जो स्पोर्ट्स के, सपोज करो आप क्रिकेटर है तो वहां बीसीसीआई भी ये कोर्स कुछ कराती है। इसके अलावा यदि आप किसी भी गेम में, तो फेडरेशन वो कोर्सेज कुछ कराती है। वो डिपेंड करता है, वो एक वीक के भी हो सकते हैं, महीने के भी हो सकते हैं, 3 महीने के हो सकते हैं, 6 महीने के हो सकते हैं, वो आप जरूर करें। यदि आपने फुल टाइम कोचिंग का एक कोर्स करना है तो ग्रेजुएशन के बाद आप एनआईएस कर सकते हैं, जो कि हर देश की प्रमुख शहरों में इसकी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जहां से आप ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। इसके बाद फिटनेस ट्रेनिंग का कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स आप ऑनलाइन ले सकते हो। कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी फिटनेस के कुछ कोर्सेज वहां पर अवेलेबल करवाती है। इसके बाद जब से भारत ने योगा डे सेलिब्रेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पे योगा इंस्ट्रक्टर की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ा एक स्कोप निकल के आया है, और योगा इंस्ट्रक्टर जो है वहां पर अच्छी सैलरी उनको मिल रही है। तो ये योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स आप अपनी बीपीएड या बीएससी के साथ कर सकते हो। प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है कि कहां से करना है, बहुत सारे ऑप्शंस वहां अवेलेबल है। इसके बाद स्पोर्ट्स में जर्नलिस्ट आप बन सकते हो। यदि ग्रेजुएशन आपने बीए जर्नलिज्म मास कॉम से की और स्पोर्ट्स खेलते हो और स्पोर्ट्स की नॉलेज है,
तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये अवसर है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज आगे बढ़ रही हैं और अलग अलग गेम की प्रोफेशनल लीग्स हो रही हैं, जैसे आईपीएल है, कबड्डी का है, रेसलिंग का है, हॉकी का है, खो खो के भी आज के प्रोफेशनल लीग हो रहे हैं। तो वहां पर कवर करने के लिए वहां पर ऐसे चेहरों की तलाश है जो स्पोर्ट्स की नॉलेज भी रखते हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। तो ये कॉम्बो आपको वहां पर लाखों रुपए दिलवा सकता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन के, या स्पोर्ट्स कमेंटेटर, या स्पोर्ट्स के इस फील्ड में जहां आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि आजकल प्रेशर का जमाना है, तो हर वो टीम, हर प्रोफेशनल टीम, हर फ्रेंचाइजी की टीम, हर कंट्री की टीम अपनी टीम के साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी कैरी ऑन करती है, लेके जाती है कि यदि किसी सिचुएशन में ऐसा कोई मोड गेम में आ जाए, किसी सिचुएशन में प्लेयर फंस जाए, तो उसको साइकोलॉजिकली कैसे हील करना है, इसके लिए भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वहां पर होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के का भी काफी स्कोप है, क्योंकि मैनेजमेंट का स्कोप इसलिए बता रहा हूं कि अगर फ्रेंचाइजियां बढ़ रही हैं, लीग्स हो रही हैं, स्पोर्ट्स को बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, तो वहां पर इवेंट्स भी होंगे, और इवेंट्स होंगे तो आप यदि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का आपने कोर्स किया है, तो आप स्पोर्ट्स मैनेजर बन के उस टीम को या उस फ्रेंचाइजी को हैंडल कर सकते हो, जहां पर जॉब आपके लिए काफी बनने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं, एक रिसर्च में भी पता लगा है कि भारत में स्पोर्ट्स जो इंडस्ट्री है वो 18% का 2025 के एंड तक बूम लेगी, और वहां पर यदि 18% का बूम वहां मिला है, तो आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप वहां पर जॉब्स का स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। और स्पोर्ट्स आजकल भारत में बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, एक ऐसा फील्ड जो आपको काम दिलाएगा, यानी आपको मनी दिलाएगा, पैसा दिलाएगा, और आपको शोहरत दिलाएगा। आप देखिए कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अलग अलग उनके फेडरेशन ने कितने इनामों की बौछार उन पे की है, उनको सब जानते हैं। आज हम सब उन खिलाड़ियों को जानते हैं। नीरज चोपड़ा, जो क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट को तो बहुत पॉपुलैरिटी पहले से मिली हुई है, लेकिन अब बाकी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को और बाकी जितने भी एंटरटेनिंग स्पोर्ट्स हैं, उनको सबको बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्रमोशन मिल रहा है। नीरज चोपड़ा को पूरी दुनिया जानती है, और जहां से नीरज चोपड़ा आते हैं वहां पर उनको बहुत सम्मान मिला है और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और इसके अलावा आप साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विजेंद्र सिंह, न जाने कितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आपके आइडल हैं और आप उनको फॉलो करते हैं। तो स्पोर्ट्स का करियर जो है, मुझे जो लगता है पर्सनली, वो बहुत ब्राइट है। लेकिन स्पोर्ट्समैन में जो मैं देखता हूँ आमतौर पर वो ये रहता है कि स्पोर्ट्समैन सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक चीज पे फोकस कर सकते हो। गलत। अभी हाल ही में दोस्तों यूएसए वर्सेस इंडिया का मैंने मैच देखा, वर्ल्ड कप चल रहा है यूएसए और वेस्ट इंडीज में, और वो मैच से पहले भी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम को वहां एक इंडियन खिलाड़ी ने, नेतलवरकर या सौरभ नेतलवरकर, जो इंजीनियर है, जो भारत तरफ से अंडर 19 का विश्व कप खेले, और अमेरिका में जाकर बस गए हैं, वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत बड़ी कंपनी में वो काम करते हैं। उन्होंने अपना एक क्रिकेट का ऐप भी डिजाइन किया है। किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई और भारत का जीना भी उन्होंने मुश्किल किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट अर्ली स्टेज पे आकर, वो अपने बलबूते पे, अपने पढ़ाई के बलबूते पे अमेरिका गए थे, ना कि क्रिकेट के बलबूते पे। वहां जाके सेटल हुए, किसी अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, और जब पता लगा कि भारत की टीम, मतलब ये विश्व कप यूएसए में होगा, यूएसए की टीम भी वहां जा रही है, तो वो यूएसए की टीम का भी हिस्सा बने, और आज उनको पूरी दुनिया जानती है। तो ये गलत है। जुगल श्रीनाथ, ये बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छे स्पोर्ट्समैन भी रहे और अच्छे पढ़ाई में भी अच्छे रहे। तो आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि ये जो मैंने कोर्सेज आपको बताया, ये तो आपके अपने ही कोर्सेज है, इसमें वही आप कुछ पढ़ने वाले जो आप प्रैक्टिकली आप अपने फील्ड पे कर रहे हो। तो आपने, शर्त यही है कि आपने साथ में शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हैं। ये ग्रेजुएशन या इस कोर्सेज के दौरान भी कर सकते हो। यदि आपने फुल टाइम करना है, तो ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को फुल टाइम कोर्स करवा रही है, तो ये कोर्सेज जरूर कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सूरज की तरह यदि जलना है तो रोज उगना तो पड़ेगा, और यदि रोज उगना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखना है तो उसके लिए आपका जज्बा काम आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।